आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है याकूब उसका 3रा अध्याय उसकी 14वीं और 15वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढांक और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीजों, आइए इस वचन से संबंधित एक हम छोटी सी कहानी बताते हैं कि किस प्रकार शैतान, हमारे पास सब कुछ होने पर भी शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है और हम दूसरों के लिए गलत सोचते हैं, जो कि ये शिक्षा हमें ऊपर से नहीं मिलती, लेकिन ये शैतान जो होता है जो हमें दूसरों से ढा करने के लिए आगे बढ़ाता है। तो एक आदमी था जो बहुत ही धनवान था, अच्छे अच्छे कार्य करता था और बहुत खुश रहता था। एक दिन उसके सामने भगवान प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, बता तुझे क्या चाहिए, लेकिन एक शर्त है, जो मैं तुझे दूंगा उसका दुगना मैं तेरे दोस्त को दूंगा। तो वो बहुत परेशान हो जाता है, सोचता है कि अगर हम इनसे और रुपया पैसा मांगेंगे तो मेरे दोस्त को हमसे दुगना मिलेगा। कुछ सोना चांदी मांगेंगे तो जितना ये हमें देंगे उससे दुगना मेरे दोस्त को देंगे। ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने बहुत दिमाग लगाया। उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या मांगू जो मेरे दोस्त के लाभ के लिए ना हो बल्कि उसके जीवन की हानि के लिए हो। तो उसने बहुत सोच समझ के कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी एक आंख ले लें, क्योंकि उसको पता था कि भगवान ने कहा कि अगर हम तुम्हें एक कुछ देंगे तो उसका दुगना तुम्हारे दोस्त को देंगे। तो उसने सोचा कि अगर भगवान मेरी एक आंख ले लेगा तो मेरे दोस्त की दोनों आंख ले लेगा। अजीजों, देखिए यहाँ किस प्रकार की एक जलन है मन में उसके कि वो चाहे जितना बढ़ जाए लेकिन वो अपने दोस्त को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। अजीजों, ऐसे बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हम उत्पत्ति की अगर हम पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि यूसुफ के भाइयों के भी मन में यूसुफ के लिए किस प्रकार की जलन थी, ढा थी कि वो यूसुफ के एक अच्छे जीवन को, अनुग्रहित जीवन को, जो परमेश्वर के अनुग्रह पे अपने जीवन को आगे बढ़ाता था। परमेश्वर हमेशा उसके साथ रहता था, जो उसके जीवन को देखकर उसके भाइयों को अच्छा नहीं लगता था और वो उससे ढा करते थे, उससे जलते थे। इसीलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और उसको इस्माइलियों के हाथ में बेच देते हैं। आज अजीजों, हमारे जीवन में भी हम देखेंगे अगर बाहर निकल के तो ऐसे बहुत से केसेस हैं कि हम किसी दूसरे को बढ़ता हुआ देखने नहीं चाहते। भले हमारे पास बहुत संपत्ति हो, धन दौलत हो, हम सुखी जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि दूसरा आदमी भी एक अच्छा जीवन जिए। क्यों अजीजों? ये सब हमारी अंदर की मन की ढा है जो अजीजों हमें परमेश्वर की तरफ से नहीं मिलती। हमें परमेश्वर की तरफ से सिर्फ प्रेम करने को मिलता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी आज्ञाओं में कहता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने भाइयों से प्रेम करो। और जो कि हम ये नहीं करते, अपने मन में ढा रखते हैं, दूसरों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। अजीजों, तो आप अपने मन में दूसरों के लिए प्रेम रखिए, क्योंकि ढा करने में कुछ नहीं रखा। आज हम देखते हैं कि ये किसी से जलन रखना हमारे लिए क्या फायदेमंद हो सकता है? कोई फायदेमंद नहीं हो सकता है। और हम किसी से प्रेम रखेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा होगा और हम परमेश्वर के संदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप मसीह हैं, विश्वासी हैं, तो अपने मन से किसी के लिए भी ढा या जलन या उसे आगे बढ़ने को रोकने के षड्यंत्र मत रखिए, बल्कि आप उससे प्रेम करें, परमेश्वर के अनुग्रह को उसके साथ भी बांटे। क्योंकि अगर हम जब अपनी खुशियों को दूसरे के साथ बांटते हैं अजीजों, तो हमारी खुशियां परमेश्वर दुगनी करता है। इसीलिए हमें दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदना है, बल्कि दूसरों को जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाना है। सच्चे मसीह का यही जीवन है अजीजों कि हमें दूसरों के लिए कुछ भी गलत नहीं, बल्कि उनको एक सही राह दिखानी है, परमेश्वर की राह दिखानी है और परमेश्वर के पद चिन्हों पे अपने जीवन को बिताना है। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपने बहुत कुछ इस मैसेज से सीखा होगा। आप इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में ग्रहण कीजिए कि किस प्रकार प्रभु हमारे जीवन में ढा नहीं चाहता, किसी की गलत रास्ता के लिए हमें आगे बढ़ने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि प्रेम की शिक्षा देता है। क्योंकि ये सब गलत रास्ता और किसी के लिए जलन रखना अजीजों, ये एक शैतानी काम है जो परमेश्वर से हमें कभी नहीं जोड़ता। तो आप अपने जीवन में दूसरों के लिए प्रेम और दूसरों को आगे बढ़ने में सहायता और मदद कीजिए। आप सभी को गॉड ब्लेस यू।